स्टूडेंट्स टू ई महिंद्रास क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग ने पहले क्लास में अपने पढ़ा था कि एमएस वर्ड बेसिकली क्या यूज करता है, हम लोग एमएस वर्ड में क्या क्या यूज करते हैं, एमएस वर्ड के जो ऑप्शंस होते हैं उनका क्या यूज होता है। लाइक हम लोग ने एमएस वर्ड में अभी पिछली टॉपिक में हम लोग ने पढ़ा था कि न्यू ऑप्शन का क्या यूज होता है, ओपन का क्या यूज होता है, सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है, क्लोज और एग्जिट में क्या डिफरेंस होता है, कट कॉपी पेस्ट का यूज कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ऐसे ही कुछ ऑप्शंस हम लोग ने इंपॉर्टेंट ऑप्शन अपनी पहली क्लास में पढ़ा था। आइए अब हम लोग अपनी सेकंड क्लास पे देखते हैं, ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट ऑप्शन पे बात करते हैं जो हमारे बैंकों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में से क्वेश्चन में से एक है। आइए देखते हैं एमएस वर्ड के नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको एक दिख रहा होगा, फॉन्ट चेंज। फॉन्ट चेंज बेसिकली क्या काम करता है, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात करें अगर तो दोस्तों, फॉन्ट चेंज फॉर चेंज द फॉन्ट ऑफ सेलेक्टेड मैटर। फॉन्ट चेंज मतलब कि अगर अपने मैटर में आपको फॉन्ट चेंज करना है, यानी अलग अलग राइटिंग का यूज करना है अपने मैटर के लिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों हम लोग फॉन्ट चेंज का यूज करते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों से कहूं एक सिंपल से वर्ड कि अगर मुझे ये वर्ड लिखना है, अगर मैं किसी ए से कहता हूं कि मिस्टर ए आप हमें ये वर्ड लिखिए, तो शायद वो ए इस वर्ड को ऐसे लिखेगा। अगर मैं यही कहूंगा मिस्टर ए इस वर्ड को दूसरे फॉन्ट में लिखिए, तो शायद वो मिस्टर ए वर्ड को ऐसे लिखेगा। यानी ये जो हमारी राइटिंग्स होती हैं, इन राइटिंग्स को जो चेंज करता है वही हमारा चेंज करता है फॉन्ट चेंज। आइए देखते हैं कैसे चेंज करता है, कहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मैटर लिखा हुआ है, देखिए फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं फिर से बता रहा हूं कि फॉन्ट चेंज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें एमएस वर्ड में ये बताना होगा उसको कि हम किस फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं। और ये बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बताने के लिए हम लोग करते हैं सिलेक्शन का यूज। अब सिलेक्शन का यूज, सपोज मैंने यहाँ एक मैटर लिखा है और जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं वैसे यहाँ पे आपको एक मैटर दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ एक फॉन्ट चेंज होता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इतने सारे फॉन्ट देखिए हमारे सामने आ जाते हैं। ये रेटिंग्स है हमारी। अब इनमें से कौन सा फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करते हो वही फॉन्ट हमारा उस पे मैटर पे अप्लाई हो जाता है। यही हमारा होता है फॉन्ट चेंज। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। बोल्ड यानी कंट्रोल प्लस बी, ये इसकी शॉर्टकट की है। इटैलिक यानी कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन यानी कंट्रोल प्लस यू। यूज क्या करते हैं नाम से ही दोस्तों पता चलता है। बोल्ड यानी फॉर बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट, अगर अपने टेक्स्ट को आपको थोड़ा बोल्ड करना है यानी डार्क करना है तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, बोल्ड का यूज करते हैं। इटैलिक, अगर अपने कैरेक्टर को आपको तिरछे में लिखना है यानी इटैलिक फॉर्म में लिखना है तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, इटैलिक का यूज करते हैं। अंडरलाइन यानी अगर अपने दिए हुए मैटर में आपको अंडरलाइन खींचनी है, यानी किसी को अंडरलाइन करके डोनेट करना है या बताना है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग अंडरलाइन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे इनका यूज करते हैं। ये हमें जो फॉन्ट होते हैं ये आपको बेसिकली दिखाई देते हैं होम टैब के अंदर, यहाँ पे। यही हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हर चीज का इसमें यूज खुद बताता है कि बोल्ड मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यानी डार्क, इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा, अंडरलाइन मतलब उसके नीचे एक लाइन आ रही होगी। कैसे होता है, जब इस पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले तो हमें मैटर का सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही होंगी। पहली जो लाइन है, ये पहली लाइन में मैंने इसका यूज किया है, किस ऑप्शन का, बोल्ड का यूज किया है। आपको दिख रहा होगा ये सेकेंड लाइन से थोड़ा सा बोल्ड होगा। इसी के जस्ट नीचे जो सेकेंड लाइन है उस पर मैंने जो इसमें ट्रैक यूज किया है वो किया है इटैलिक का। उसी के जस्ट नीचे मैंने इसमें एक इफेक्ट यूज किया है जो कि किया है अंडरलाइन का। यही हमारे इफेक्ट्स हैं। ये 3 इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कि बोल्ड मतलब हमारे मैटर थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए, इटैलिक मतलब हमारे मैटर को थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में करने के लिए, अंडरलाइन का मतलब हमारे मैटर के नीचे अंडरलाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस पे देखिए, सबसे पहले तो शॉर्टकट से उठा लेते हैं कि बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, इटैलिक की शॉर्टकट की क्या है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है। यह कुछ ऐसे पॉइंट देते हैं कि इफ यू वांट टू बोल्ड योर टेक्स्ट देन वी यूज, किसका यूज करते हैं, इफ यू वांट टू अंडरलाइन योर टेक्स्ट देन वी यूज, किसका यूज करते हैं। ऐसे ही कुछ ऑप्शन हमारे इस पे पिक कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हमारे सामने वो रख देते हैं। ऐसे ही हमें ऑप्शन पे आंसर देना है कि बोल्ड, अगर बोल्ड वर्ड आया है तो इट मीन्स कि हम लोग बोल्ड का यूज करेंगे यानी कंट्रोल प्लस
बी का यूज करेंगे। इटैलिक मतलब अगर इटैलिक फॉर्म में करना है तो हम लोग इटैलिक यानी कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे। अंडरलाइन मतलब किसी मैटर के नीचे अगर अंडरलाइन करना है तो उस कंडीशन में हम लोग अंडरलाइन का यूज करेंगे यानी कंट्रोल प्लस यू का यूज करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है। देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इज यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट एनी सेलेक्टेड वर्ड। देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है सुपरस्क्रिप्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली शॉर्टकट की दी है। और ये सुपरस्क्रिप्ट ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये बेसिकली दो वर्ड हमारे सामने होते हैं जो एमएस वर्ड में यूज होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यानी अगर आपने मैथ फॉर्म में पढ़ा होगा या साइंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेस और पावर। अब फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर और सबस्क्रिप्ट मतलब बेस। अगर बेस और पावर में भी आपको कंफ्यूजन है तो आइए देखते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बेसिकली काम कैसे करता है। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एक मैटर लिखा हुआ है 232। अब हम चाहते हैं कि ये 23 की पावर 2 लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, तो दोस्तों उस कंडीशन में ही हम लोग यूज करेंगे किसका, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन का। जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट प्लस या सुपर स्क्रिप्ट करते हैं, इसका बेसिकली ऑप्शन भी आपको यहाँ दिखाई देता है, ये एक्स करके एक ऑप्शन होता है इसमें आपको दिखाई देता है, बेसिकली ये होम टैब के अंदर आपको दिखाई देता है। जैसे ही हम लोग सुपर स्क्रिप्ट यानी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाते हैं वैसे ही हमारा ये जो मैटर है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पावर के फॉर्म में। आई बात समझ में, यानी ये जो बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट होता है ये इसको हम कहते हैं पावर, अगर मैथ के फॉर्म की बात करें तो यही हमारा, अगर किसी भी मैटर को हमें सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई देता है आपको, या उसकी शॉर्टकट का यूज करते हैं जो कि शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये भी ऑप्शन तभी काम करेगा जब हम एमएस वर्ड को बताएंगे कि आप किस वैल्यू को आपको या किस मैटर को आपको पावर में कन्वर्ट करना है यानी सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। और ये बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बताने के लिए हम लोग सिलेक्शन का यूज करते हैं। आई बात समझ में। इसी तरीके हम लोग अपना अगला ऑप्शन देखते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। देखिए जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये वही ऑप्शन उसने पूछ दिया सबस्क्रिप्ट यानी पावर और बेस। वो जो हमारे से पहले वाला मैटर था वो था पावर बेस पे और ये है हमारा बेस पे। आइए हम लोग बात करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल इज यूज्ड फॉर सबस्क्रिप्ट एनी सेलेक्टेड वर्ड। देखिए उसके क्या थी, कंट्रोल से प्लस, इसमें क्या शॉर्टकट दे रहा है कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी सबस्क्रिप्ट की अगर बात करें यानी बेस की बात करें तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल का। अगर सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करते हैं। आइए इसमें देखते हैं सेम ऑप्शन जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट था वैसे वही चलेगा। जिस मैटर को आपको सब स्क्रिप्ट यानी बेस में कन्वर्ट करना है उस मैटर का आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग सिलेक्शन करके सब स्क्रिप्ट करते हैं यानी कंट्रोल और इक्वल का यूज करते हैं वैसे ही हमारा ये मैटर किसमें आ जाता है, ये सिलेक्टेड मैटर हमारा सब स्क्रिप्ट में आ जाता है। यही बेसिकली डिफरेंस होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। एक होता है बेस फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा होता है उसी फॉर्म को पावर में कन्वर्ट करने के लिए। आई बात समझ में। अगर हम इसी को हटाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 को बेस में कन्वर्ट कर दिया है यानी सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसी को हटाना है तो हटाने के लिए सेम प्रोसेस यानी आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा जिसको आपको हटाना है और वापस आप यहां से ऑफ कर दिए या वापस उसी बटन को प्रेस कर दिए कंट्रोल और इक्वल को, तो ये वैसे ही ऑफ हो जाएगा। यानी एक बार बटन होता है ऑन करने के लिए और एक बार होता है वही बटन ऑफ करने के लिए, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। आइए बस समझ में स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अपना देखते हैं फॉन्ट केस। फॉन्ट केस की बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली फॉन्ट केस हमारे 5 टाइप के होते हैं। दोस्तों ये 5 टाइप के कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। आइए देखते हैं इन सब का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो 5 फॉन्ट केस लिखे हुए हैं आपके सामने, ये हर एक फॉन्ट केस उसी को कैटेगराइज कर रहा है। जैसे सेंटेंस केस कैसा होता है, देखिए सेंटेंस केस में वो बता रहा है कि पहला जो कैरेक्टर होता है ये हमारा कैपिटल होता है, बाकी हमारे सारे कैरेक्टर स्मॉल होते हैं, ये बेसिकली कहलाता है सेंटेंस केस। अपर केस यानी सारे ही कैरेक्टर हमारे
कैपिटल लेटर पे, लोअर केस यानी सारे लेटर हमारे स्मॉल लेटर पे। कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर एक पर्टिकुलर वर्ड का पहला कैरेक्टर अगर आप कैपिटल में रखना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा केस यूज करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट आ रहा है टॉगल केस, यानी जो जैसा वर्ड है, जो जैसा फॉर्म है, ये उसी को उसी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आपका पहला स्मॉल में हो जाएगा बाकी सब कैपिटल में हो जाएगा ना, मीन्स जैसा जो लिखा हुआ है उसी का जस्ट अपोजिट कर देता है टॉगल केस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे बॉय आपका एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, फिर एक कैपिटल है, अगर ये फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप टॉगल केस का सिलेक्शन करते हो इसको करने के लिए, जैसे ही करते हो तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, यानी कैपिटल है तो स्मॉल में कर देगा, स्मॉल है तो कैपिटल में कर देगा, और कैपिटल है तो फिर से स्मॉल में कर देगा। ये बेसिकली काम करता है टॉगल केस में। आइए इसमें बात करते हैं ये मिलता कहां पे ऑप्शन और कैसे काम करता है। सबसे पहले तो जिस चीज को आपको कन्वर्ट करना है फॉन्ट केस में, उस चीज का हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बिना सिलेक्शन के वो ये जान ही नहीं पाएगा कि आपको कौन से केस को या कौन से मैटर को आपका उसमें चेंज केस करना है। देखिए मिलता कहां पे, होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे एक मिलता है, एक बटन दिखता है जिसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल ए बना रहता है, यही बेसिकली हमारा कहलाता है फॉन्ट केस, यही आपको मिलता है। जैसे ही आप इस बटन में क्लिक करते हो वैसे ही आपको पांचों फॉर्म दिखाई देने लगते हैं। अब जिन फॉन्ट का आपको सिलेक्शन करना है, जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो आपका मैटर उसी केस में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक प्रोसेस है करने का। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट केस। अब केस की बात आती है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता यार फॉन्ट केस कहते किसे हैं, जब तक कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि फॉन्ट केस बेसिकली कहते किसे हैं, तब तक कि आप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉन्ट केस कैसे बताओगे। शायद आप लोगों ने ये किया भी होगा लेकिन शायद इसको पता ही नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर टैब को हम लोग बोलते क्या है। तो इसलिए विंडो को भी पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि विंडो के ऑप्शन के नेम नहीं पता कर पाएंगे तब तक कि उसके अंदर की वर्किंग पता नहीं हो पाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। We can increase maximum font size in document। अब बोल रहा है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो साइज होता है वो कितना हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग अपने केस में मैक्सिमम 1638 पिक्सल्स हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, यानी टोटल 1638 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में बड़ा कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। अक्सर पूछ दी जाती है कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज एमएस वर्ड में कितना होता है या हम कितना यूज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में यही वो लिमिट होती है जो हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। कहां से यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। होम टैब के अंदर ही आपको यहाँ कुछ नंबरिंग दिखती है, यही जो नंबरिंग होती है, यही नंबरिंग में ही हम लोग मैक्सिमम लिमिट अपनी फिल कर सकते हैं, जो कि है 1638। बात करते हैं, देखिए 1638 अगर बात करते हैं तो बोलता है कि यार यहाँ तो केवल 72 तक दिया हुआ है, ये 1638 कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, यहाँ पे आप कर्सर रखिए, मैक्सिमम लिमिट टाइप कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे आप 1638 करेंगे वैसे ही वो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो आपका कितने कैरेक्टर में बड़ा हो जाएगा, कितने लेंथ में बड़ा हो जाएगा, 1638 में बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1639 डालेंगे वैसे वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि 1639 इतना कैपिटल लेटर में, इतना डॉक्यूमेंट का साइज, इतना आपके मैटर का साइज, इतना फॉन्ट का साइज है ही नहीं। आई बात समझ में? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। बोला अलाइनमेंट्स जो एमएस वर्ड में होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये वो 4 टाइप के, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। देखिए लेफ्ट यानी लेफ्ट बेसिकली शॉर्टकट की दिया हुआ है Ctrl+L। सेंटर मतलब अगर अपने डॉक्यूमेंट को सेंटर में करना है यानी Ctrl+E। राइट यानी आपको अपने मैटर को राइट साइड में करना है यानी Ctrl+R। जस्टिफाई यानी अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको जस्टिफाई में करना है यानी Ctrl+J। देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट ये तो हमें समझ में आता है, यानी अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है या राइट में करना है। बट जस्टिफाई, व्हाट इज द मीन ऑफ जस्टिफाई? जस्टिफाई होता क्या है? देखिए जस्टिफाई बेसिकली हमारा किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे नहीं काम करता है, पर्टिकुलर वर्ड पे नहीं काम करता है। जस्टिफाई बेसिकली पैरा पे काम करता है। पैरा पे काम कैसे करता है, आइए इसका डेमो हम लोग देखते हैं। पैरा, सपोज हमारा ये एमएस वर्ड है,
यहाँ पे हमने कुछ एक पैरा लिखा हुआ, एक मैटर है हमारा ऐसे करके, ऐसे। अब आपको ये मैटर दिख रहा होगा, ये लाइनें जो हैं वो कुछ इधर से भाग रही हैं, कुछ इधर से भाग रही हैं, ये देखिए इधर से कुछ भाग रही है, कुछ इधर से भाग रही है। हम चाहते हैं इन सबको जस्टिफाई करना चाहते हैं, यानी सबको क्रम से करना चाहते हैं। उस कंडीशन में जैसे ही हम लोग सिलेक्शन करने के बाद हम लोग जस्टिफाई का यूज करते हैं, वैसे ही हमारा यही मैटर कन्वर्ट हो जाता है ऐसे मैटर पे, सारी लाइनें बराबर से, इस तरीके से। यही हमारा कहलाता है जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई द पैरा, देन वी यूज जस्टिफाई यानी कंट्रोल प्लस जे। आई बात समझ में? कहां पे ये मिलता है, ये इसकी बात करते हैं, ये हमें समझ में किस लोकेशन पे होता है। ये देखिए आपको यहां ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, होम टैब के अंदर ये होते हैं, यानी लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। ये देखिए मैटर लिखा हुआ है महिंद्राज, ये जो महिंद्राज लिखा हुआ है ये बेसिकली राइट लेफ्ट पोजीशन पे, महिंद्राज ये वाला जो महिंद्राज लिखा हुआ है ये बेसिकली है सेंटर पे, महिंद्राज ये वाला जो महिंद्राज लिखा हुआ है ये बेसिकली है राइट साइड पे। ये तीन आपको कैटेगरी है। और देखिए ये जो मैटर लिखा हुआ है जस्टिफाई, यही हमारा बेसिकली जस्टिफाई है। जस्टिफाई जो काम करता है वो पैरा पे ही काम करता है। ये देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ एकदम बराबर है, यहाँ पे इसकी लेंथ एकदम बराबर है, यही हमारा कहलाता है जस्टिफाई। देखिए ये तीन ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट, सेंटर और राइट और जस्टिफाई। जस्टिफाई को हम अलग करते हैं, बाकी बचे तीन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये पर्टिकुलर वर्ड पे काम करते हैं। बट जस्टिफाई ऑलवेज यूज इन पैराग्राफ। आई बात समझ में? शॉर्टकट की आपको बताई दी गई है। अक्सर पूछ ली जाती है बैंक में कि लेफ्ट, इफ यू वांट टू चेंज योर लेफ्ट अलाइनमेंट देन वी यूज विच की, देन वी यूज कंट्रोल प्लस एल, देन वी यूज सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस E, then we use राइट के लिए कंट्रोल प्लस R, then we use justify के लिए कंट्रोल प्लस J। आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, लाइन स्पेसिंग। इफ वी वांट टू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है, लाइन स्पेसिंग, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने बताया था कि बेसिकली MS वर्ड ही एक ऐसा हमारा फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो हमारे साथ फ्रेंडली है, जो कि खुद बताता है अगला ऑप्शन आपको क्या करना है या किस ऑप्शन से क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल, लाइन स्पेसिंग नाम से ही पता चल रहा है, लाइनों के बीच की अगर आपको स्पेसिंग घटानी या बढ़ानी है तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। कैसे? इफ वी वांट टू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, कैसे? ये देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मैटर लिखा हुआ है, अब हम चाहते हैं इन लाइन्स की आपको स्पेसिंग बढ़ानी है, इन लाइन्स की, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं। जब लाइन स्पेसिंग करते हैं और अपने दी हुई लेंथ के अकॉर्डिंग लाइन स्पेस कर देते हैं तो यही लाइन हमारी इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है या घट जाती है। आई बात समझ में? यानी कि अगर अपनी लाइनों के बीच की स्पेसिंग को आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, देन वी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज लाइन स्पेसिंग का। कैसे यूज होता है, कहां यूज होता है, किस तरीके से इसके ऑप्शन काम करते हैं, ये देखते हैं। ये देखिए यही अलाइनमेंट्स के बगल में ही हमारा दिया होता है लाइन स्पेसिंग का। ये बेसिकली इसकी कुछ कैटेगरी बाय डिफॉल्ट दी हुई होती है, एक लाइन की स्पेसिंग छोड़नी है, सवा लाइन की स्पेसिंग छोड़नी है, 1.5 लाइन की स्पेसिंग छोड़नी है, 2 लाइन की स्पेसिंग छोड़नी है, 2.5 की स्पेसिंग छोड़नी है, 3.0 की स्पेसिंग छोड़नी है। अगर इससे ज्यादा आपको स्पेसिंग छोड़नी है तो इसकी भी प्रॉपर्टीज आपको दी हुई होती है, वहां से आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो और इनके बीच की जो लाइनें होती हैं इनके लाइन की स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, यानी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये देखिए, इसमें दिया हुआ है, डेमो भी दिया हुआ है कि ये लाइन स्पेसिंग यहाँ पे हमारी आ गई है। आइएगा समझ में? अगला हम लोग टॉपिक अगर देखें तो यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज इंडेंट। नाम बहुत टफ लग रहा है, इंक्रीज इंडेंट। अभी सर ने बताया कि हर ऑप्शन जो होता है वो खुद बताता है कि आपको क्या करता है, लेकिन इंडेंट, इंक्रीज, इंडेंट का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इंडेंट क्या है? देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें MS वर्ड की विंडो पता होनी चाहिए कि उसके अंदर के जो ऑप्शन है, उसके अंदर के जो पॉइंट है वो बेसिकली उनको बोलते क्या है। देखिए यहाँ पे बात आ रहा है, इफ वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ आया, इट मीन्स कि कुछ है। अब इंडेंट होता क्या है मैं आपको बता दूं, मैंने आपको विंडोज के स्टार्टिंग में एक रूलर बताया था, याद आया? वही रूलर के जो पिक्सल्स होते हैं, वही रूलर के जो पॉइंट होते हैं, वही हमारा कहलाता है इंडेंट।
कैसे, आइए हम लोग अगला देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली ऑप्शन यहाँ पाया जाता है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट होम टैब के अंदर होता है। आई बात समझ में, ये काम कैसे करता है, आइए हम लोग डेमो की बात करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये मैटर है, ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है यहां से। अब हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को अपने लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आगे खिसकाना चाहते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कराना चाहते हैं राइट साइड पे, तो उस केस में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट पे काम करते हैं। यही हमारा बेसिकली काम करता है, यानी अपने पैराग्राफ को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो उस केस में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की काम करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अब ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मैटर लिखा हुआ है, ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसी पैराग्राफ को इस साइड से और थोड़ा हमें करना है, और थोड़ा शिफ्ट कराना चाहते हैं, साइड से आगे कराना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन जो आ रहा है, यहीं पे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जब हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो पैरा थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता रहता है। और अगर आपको लेफ्ट साइड में करना है तो हम लोग जस्ट अपोजिट यानी डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज करते हैं तो ये और पैरा शिफ्ट होता रहता है। यही बेसिकली पैराग्राफ की वर्किंग के ऊपर होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। आई बात समझ में। अगला चलिए हम लोग टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक है, शॉर्ट। देखिए क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू शॉर्ट एनी डेटा इन ऑर्डर वाइज, यानी अगर हम किसी भी अपने डेटा को किसी एक ऑर्डर में शिफ्ट कराना चाहते हैं। ऑर्डर मतलब देखिए शॉर्ट, पहली चीज तो एक गांठ बांध के रख लीजिए कि शॉर्ट काम करता है केवल और केवल टेबल पे। अब टेबल क्या होती है पहले आइए दिखा देते डेमो, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये बेसिकली टेबल होती है, देखिए ये टेबल है। यहाँ मैंने एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है 1 2 3, नेम लिखा हुआ है सी, एक नेम है ए बी, यहाँ पे उनकी सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पे उनका स्टेटस लिखा हुआ है। देखिए शॉर्ट हमेशा ऐसी ही टेबल पे काम करेगा। शॉर्ट बाकी और किसी भी एमएस वर्ड में और कहीं नहीं काम करता है, केवल टेबल पे ही काम करता है। ये टेबल के लिए ही बनाया गया है। शॉर्ट मिलता कहाँ है, ये देखिए आपको इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के जस्ट बगल में ए और जेड के बगल में एक एरो टाइप का बना होता है, यही हमारा बेसिकली शॉर्ट होता है। कैसे काम करता है देखिए, अभी जो हमारे इसमें क्रम दिया हुआ है, अभी देख रहे होंगे आप लोग, जो क्रम है वो नेम वाइज नहीं है, यानी पहले सी है फिर ए है और फिर बी है। अगर हम चाहते हैं इसको ऑर्डर वाइज करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं जो नेम है वो पहले ए आए फिर बी आए फिर सी आए, तो उस कंडीशन में इसको हम लोग किसका यूज करते हैं, शॉर्ट का यूज करते हैं। दोस्तों कैसे शॉर्ट का यूज करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ही हम लोग शॉर्ट पे जाते हैं वैसे ही हमें शॉर्ट की एक टेबल दिखाई देती है। अब टेबल में देखिए बहुत बढ़िया होने चीज बोल, टेबल में बोल रहा है कि शॉर्ट बाय, यानी किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, हमने कहा कि हमें भाई नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, कि पहले ए का नाम है फिर बी का नाम है फिर सी का नाम है, या पहले सी का है फिर बी का है फिर ए का है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपने देखा कि हमें नेम को करना है किसके ऑर्डर वाइज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी ए टू जेड में करना है। जैसे इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से ओके करते हैं, जैसे ही ओके करते हैं तो हमारी वही टेबल में देखिए चेंज हो जाता है नेम हमारी ऑर्डर वाइज। जब ये नेम चेंज होता है यानी नेम तो हमारा ऑर्डर वाइज लग जाता है ए बी सी, बट जो सीरियल नंबर है ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब ये शॉर्ट करता है तो ये पूरी पूरी फील्ड को शॉर्ट करता है, केवल पर्टिकुलर इन नेम को शॉर्ट नहीं करेगा। अगर इन नेम को केवल शॉर्ट कर देगा तो आपका पूरा पूरा डेटा ही गलत हो जाएगा। तो जो ये शॉर्ट करता है पूरी पूरी रो को शॉर्ट करता है, पूरी पूरी फील्ड को शॉर्ट करता है। इस पर्पस पे जो भी बाकी की चीजें होंगी अगर ऑर्डर लगी होंगी तो वो बिगड़ जाएगी, सिवाय उस पर्टिकुलर कॉलम के जिसपे आपने शॉर्टिंग लगाई होगी। आई बात समझ में, ये बेसिकली शॉर्ट का यूज होता है। लेकिन फिर मैं यही बताना चाहूंगा कि एमएस वर्ड में कोई भी ऑप्शन करने से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग सिलेक्शन का यूज करते हैं। यानी एमएस वर्ड को हमें बताना होगा कि हम लोग किस चीज पे शॉर्टिंग लगाने जा रहे हैं। अगर ये आप नहीं बताओगे कि किस चीज पे लगाने जा रहे हैं तब तक वो शॉर्टिंग नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस पे लगाना है। तो वो बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलेक्शन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आया फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड क्या काम करता है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। एमएस वर्ड का बहुत ही अच्छा फीचर है ये फाइंड, रिप्लेस और गो टू। आइए इसकी वर्किंग एक बार समझते हैं। ये फाइंड यानी कंट्रोल प्लस एफ, इसकी शॉर्टकट की है फॉर फाइंड एनी वर्ड और कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट। देखिए क्या बता रहा है कि फाइंड का जो बेसिकली यूज होता है वो अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड या कैरेक्टर को सर्च करने के लिए होता है, यानी ढूंढने के लिए होता है। अगर किसी वर्ड और कैरेक्टर को आपको ढूंढना है कि ये वर्ड कहां लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग फाइंड का यूज करते हैं।
रिप्लेस यानी कंट्रोल प्लस एच, अगर किसी वर्ड और कैरेक्टर को आपको किसी दूसरे वर्ड और कैरेक्टर में रिप्लेस करना है, यानी वर्ड और कैरेक्टर में चेंज करना है, देन वी ऑलवेज यूज रिप्लेस यानी कंट्रोल प्लस एच। गो टू यानी गो टू नाम से पता चल रहा है कि अगर आपको अपने किसी भी मैटर पे, अपने किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कहीं पे जाना है, कहीं शिफ्ट कराना है अपने आप को, तो उस कंडीशन में हम लोग गो टू का यूज करते हैं। आप ये कैसे जाना चाहते हो, पेज वाइज जाना चाहते हो या आप लाइन वाइज जाना चाहते हो कि हम पहली लाइन में तो हम दूसरी लाइन में चली जाए, या हम पहली लाइन पे तो हम 20वीं लाइन पे चले जाए, या पैराग्राफ वाइज जाना चाहते हो कि अगर हम पहले पैरा पे हैं तो अपने 100वें पैरा पे चले जाए। ऐसे ही कुछ अगर आप शिफ्टिंग कराना चाहते हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं, गो टू का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करते हैं, कहां ये ऑप्शन होते हैं, आइए देखते हैं। जब हम लोग फाइंड रिप्लेस गो टू में जाते हैं तो दोस्तों एक ऐसी विंडो खुल के आती है जिसमें आपको ये तीनों ही ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड व्हाट, यानी किसको ढूंढना है आपको मैटर में। तो जैसे ही हम यहाँ डालते हैं कि हमें महिंद्रास को ढूंढना है, और जैसे यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट या फाइंड करते हैं, वैसे ही हमारा जो कर्सर होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, आपके सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट के ऊपर जहां पे महिंद्रा लिखा होगा आपका वहीं पहुंच जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस। जैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस में जाते हैं, वैसे ही बोलता है फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद। देखिए वो बोल रहा है फाइंड व्हाट, बताना पड़ेगा। हमने बोला कि रिप्लेस मतलब कि आपको पर्टिकुलर वर्ड और किसी भी वर्ड और कैरेक्टर को किसी दूसरे वर्ड और कैरेक्टर में रिप्लेस करने के लिए तो पहले हमें बताना होगा कि हमें किसको रिप्लेस करना है। देखिए पहले बताना होगा कि हमें किसको रिप्लेस करना है और फिर बताना होगा कि हमें किसमें रिप्लेस करना है। वही चीज बोला, फाइंड व्हाट मतलब किसको और फाइंड रिप्लेस विद मतलब किसमें। हमने बोला कि फाइंड व्हाट मतलब महिंद्रास को करना है, और रिप्लेस विद में हमने जैसे कर दिया कि महिंद्रास हो जाए, यानी जहां जहां महिंद्रा है वहां वहां महिंद्रास हो जाए। तो उस कंडीशन में जैसे हम लोग रिप्लेस करते हैं तो 1 by 1 ये वर्किंग करता है, और जैसे हम लोग रिप्लेस ऑल करते हैं तो ये होल डॉक्यूमेंट में जहां जहां महिंद्रास लिखा होगा वहां वहां उस महिंद्रा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, महिंद्रास में। अगर यही हम बात करें गो टू में, तो गो टू जैसे ही करते हैं वो खुद बताता है आपको कि पेज वाइज जाना है, सेक्शन वाइज जाना है, लाइन वाइज जाना है, बुकमार्क वाइज जाना है, कमेंट वाइज जाना है, फुटनोट वाइज जाना है, पैरा वाइज जाना है, जैसा भी जाना है यहाँ आपको सारी फील्ड दे देगा। जैसे आप सबको लाइन पेज वाइज जाना है, हमने पेज डाल के यहाँ जैसे हम करेंगे 4 नंबर, और आपके पेज में अगर आप कहीं पे भी होगे कर्सर, अगर यहाँ पे 4 डाल दिया और जैसे ही यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो आप करंट पोजीशन आपकी किस पेज में पहुंच जाएगी। आपने जो नंबर यहाँ डाला होगा तो वो 4 डाला है तो आपकी करंट पोजीशन कहां हो जाएगी, उस 4 नंबर पे हो जाएगी। आई बात समझ में, यही बेसिकली काम करता है फाइंड, रिप्लेस और गो टू। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन आया, सेलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल प्लस ए फॉर सेलेक्ट होल डेटा इन योर करंट डॉक्यूमेंट। देखिए ये ऑप्शन एक ऐसा है जो नाम से ही पता चलता है, और यही ऑप्शन एक ऐसा है जो मेरे ख्याल से आज की डेट में एमएस वर्ड में काम करने वाले 99% ये जानते हैं, यानी ये इतना इजी ऑप्शन है। तो ज्यादा इस पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। सेलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल प्लस ए फॉर सेलेक्ट होल डेटा इन योर करंट डॉक्यूमेंट, यानी अपने पूरे डॉक्यूमेंट में अगर अपने पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए यानी सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा मैटर है और जैसे ही आप यहां से सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट ऑल करते हैं वैसे ही आपका मैटर पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। यही हमारा होता है सेलेक्ट ऑल यानी कंट्रोल प्लस ए। आइए ये देखिए, जैसे मैंने कंट्रोल प्लस ए किया वैसे ये पूरा ही मैटर एक साथ में क्या कर लिया, उसने सेलेक्ट कर लिया। यही बेसिकली यूज होता है कंट्रोल प्लस ए यानी सेलेक्ट ऑल का। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आ रहा है पेज ब्रेक, शॉर्टकट की दी हुई है कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए नाम से ही पता चला पेज ब्रेक। अगर आप अपने करंट डॉक्यूमेंट के करंट पेज को ब्रेक करना चाहते हैं या अपने करंट डॉक्यूमेंट में न्यू पेज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, पेज ब्रेक का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं फॉर इंसर्ट न्यू पेज इन योर डॉक्यूमेंट। देखिए जैसा कि बोल रहा है कि अपने करंट डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई भी नया पेज इंसर्ट कराना है या कोई भी नया पेज को ब्रेक कराना है देन वी ऑलवेज यूज कंट्रोल प्लस एंटर यानी पेज ब्रेक। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पेज ब्रेक ऑप्शन बेसिकली जो हमें दिखाई देता है वो इंसर्ट में दिखाई देता है, यानी यहाँ पे आपको देखिए खुद दिखाई देता है कि पेज ब्रेक से क्या होता है, 2 पेजेस बने हुए हैं वो बीच से ब्रेक है, यही हमारा पेज ब्रेक होता है। जैसे ही हम पेज ब्रेक यानी कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं वैसे हमारा जो भी करंट लोकेशन होगी जहां पे उसके नीचे ही एक अगला पेज क्रिएट हो जाता है।
आई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन जो हम लोग की बात है यानी टेबल फॉर इंसर्ट टेबल इन योर करंट डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे कि अभी हम लोग ने शॉर्ट की बात करी थी, जब मैंने आपको शॉर्ट बताया था तो उसमें एक टेबल बनी हुई थी। वो टेबल इंसर्ट कराने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, टेबल का यूज करते हैं। टेबल बेसिकली होती क्या है, टेबल इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स लाइंस, दैट इज कॉल्ड टेबल। ठीक है, कैसे काम होता है, कहां होता है टेबल का यूज, इंसर्ट में ही ये टेबल एक ऑप्शन आपको क्रिएट होता है। जैसे आप टेबल में जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। अगर अब बोल रहा है कि आपको कितने सेल और कितने कॉलम चाहिए, यानी कि हमारी बेसिकली रोज होती हैं, ये सेल होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं, बोल रहा है कितने कॉलम और कितने रोज की आपको टेबल चाहिए। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही क्लिक करते हो सिंपल राइट क्लिक, वैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में करंट टेबल आपकी बन के आ जाती है। ये खुद बताता है कि आपको कितनी टेबल चाहिए, जितना भी सेलेक्ट करोगे आपको, जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे वैसी टेबल हमारे पास आ जाती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ का सिलेक्शन किया था और ये हमारी एक ऐसी टेबल आ गई है। जैसे ही टेबल बन जाती है दोस्तों, वैसे ही टेबल के जस्ट ऊपर आपको टेबल की सारी प्रॉपर्टीज दिखाई देती है कि टेबल को किस डिजाइन में करना है, किस कलर में करना है, कैसा बॉर्डर करना है टेबल का, किस फॉन्ट का यूज करना है, सारी चीजें A to Z यानी टेबल की फुल प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देती है जब आप टेबल को क्रिएट कर देते हैं। ये टेबल का बेसिकली यूज बहुत कम हम करते हैं एमएस वर्ड में। बेसिकली अगर हमें टेबल पे बहुत लंबा काम करना होता है तो हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स की क्रिएट करना है या कुछ डेटाबेस तैयार करना है तो उस कंडीशन हम लोग यहाँ से भी टेबल का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिक्चर्स फॉर इंसर्ट एनी इमेज इन योर डॉक्यूमेंट। देखिए नाम से पता है पिक्चर, यानी अपने करंट डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई भी इमेज इंसर्ट करानी है, यानी कोई भी पिक्चर या कोई भी जेपीजी की फॉर्मेट या किसी की फोटो या कोई प्री डिफाइंड वॉलपेपर्स, कुछ ऐसा अगर आपको अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट कराना है, देन वी यूज पिक्चर। पिक्चर का यूज कैसे करते हैं, देखिए पिक्चर भी आपको इंसर्ट में ही दी होती है। टेबल के जस्ट बगल में पिक्चर का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप पिक्चर में क्लिक करते हैं तो वो खुद एक विंडो खोल के दे देता है, बोलता है कि पिक्चर आपको कहां से उठाना है, यानी वो पिक्चर जो आप इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो पिक्चर कहां पड़ी हुई है। जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट करते हो कि हमारी इस लोकेशन में इस जगह जाके हमारी ये पिक्चर है, जैसे ही आप पिक्चर का सिलेक्शन करके इंसर्ट क्लिक करते हो, वैसे ही हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में वो पूरी पिक्चर इंसर्ट होके आ जाती है। जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होके आएगी, वैसे ही पिक्चर के जस्ट ऊपर पिक्चर की पूरी प्रॉपर्टीज आपको रिबन में दिखाई देगी। यानी पिक्चर को किस फॉर्मेट में करना है, उसका शेड क्या देना है, उसका बॉर्डर क्या देना है, उसको क्रॉप करना है कि नहीं करना है, उसका टेक्स्ट रैपिंग क्या देना है, ऐसी ही कुछ इंसर्ट की पिक्चर की इसकी जो भी फॉर्मेट होगा वो आपको रिबन में दिखाई देता है। आई बात समझ में। अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो शेप्स फॉर इंसर्ट एनी शेप इन योर करंट डॉक्यूमेंट। देखिए बोल रहा है कि शेप का यूज क्या करते हैं, शेप यानी किसी भी तरह के आपको प्री डिफाइंड कुछ शेप बनाने हैं, कुछ किसी भी तरीके के कुछ आकार बनाने हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग शेप का यूज करते हैं। कहां होता है बेसिकली ये शेप, आइए देखते हैं। ये बेसिकली होता है जस्ट पिक्चर के बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है शेप। जैसे हम शेप्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हमें दिखे हुए होते हैं। अब इनमें से कौन सा शेप आपको पिक करना है, जो भी शेप आपको पिक करना है, जैसे ही आप उसको सिलेक्शन करके ओके करते हैं, जैसे सिलेक्शन करके क्लिक करते हैं, वैसे ही आपके पूरे डॉक्यूमेंट में वही इमेज इंसर्ट होके आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर मैंने बनाई थी, उस पिक्चर पे जैसे मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे एक स्माइली फेस बन के आ गया है। अब इस पिक्चर की पूरी प्रॉपर्टीज आपको जस्ट इसके ऊपर रिबन में दिखाई देती है कि पिक्चर का कलर क्या करना है शेप का, इस शेप की आउटलाइन क्या करना है, इसके अंदर का कलर क्या करना है, इसमें शेडो डालनी है कि नहीं डालनी, इसमें 3D इफेक्ट लगाना है नहीं लगाना है, इसकी मींस होल सोल प्रॉपर्टीज आपको इसी के जस्ट ऊपर दिखाई देती है। ये जो ऊपर की बॉर्डर होती है, इसको हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये जो बॉर्डर होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिबन, यानी इसकी पूरी प्रॉपर्टीज आपको रिबन में दिखाई देती है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यानी हाइपर लिंक, यानी कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक फॉर लिंक टू करेंट फाइल टू अनदर फाइल। देखिए हाइपर लिंक नाम से पता चल रहा है कि अगर आप अपनी करंट फाइल को, जो आपकी करंट फाइल है, अगर इस फाइल में किसी दूसरी फाइल को लिंक लगाना चाहते हो, यानी हम चाहते हैं कि हम ए फाइल में क्लिक करें तो हम कहां पहुंच जाएं, बी फाइल में पहुंच जाएं, इस तरह का कुछ लिंक लगाना है, इस तरह के कुछ फाइलों को बीच में आपस में जोड़ना है अगर आपको, तो वो जोड़ने के लिए यानी लिंक लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वो लिंक लगाने के लिए हम लोग हाइपर लिंक का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं।
आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ये बेसिकली हाइपरलिंक जो आपको मिलता है, ये मिलता है इंसर्ट मेन्यू पे जाके आपको हाइपरलिंक पे। जैसे ही आप हाइपरलिंक में क्लिक करते हैं तो वैसे ही हाइपरलिंक की एक विंडो खुल के आती है, बोलता है आपको कौन सी फाइल लिंक लगानी है। और एक चीज ये भी बता दें मैं आपको, हाइपरलिंक में यानी ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एमएस वर्ड की फाइल ही लिंक आप लगा सकते हो। हाइपरलिंक में किसी भी फॉर्मेट की फाइल, किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल आप लिंक लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फाइल का सिलेक्शन किया और जैसे ही ओके करते हैं वैसे ही जहां पे आपने जिस मैटर पे आपको लिंक लगाना है उस मैटर का जैसे सिलेक्शन करके आप हाइपरलिंक लगाते हो वैसे ही उसका कलर ब्लू फॉर्मेट में हो जाता है। ब्लू फॉर्मेट इंडिकेट करता है कि इस फाइल पे किसी का लिंक लगा हुआ है। और जैसे इस फाइल पे आप क्लिक करते हो, इस मैटर पे क्लिक करते हो, वैसे ही आप जंप होके कहां चले जाते हो, उस फाइल पे चले जाते हो जिसको आपने लिंक लगाया था। यही देखिए इंडिकेशन बताता है आफ्टर लिंक कलर विल बी ब्लू। जैसे ही लिंक होगा कलर अपने आप कैसा हो जाएगा, उसका ब्लू हो जाएगा। देखिए ये प्री डिफाइंड है, कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ये ब्लू ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं किया जाए। इसको चेंज भी आप कर सकते हैं, लेकिन ब्लू एक बेसिकली स्टैंडर्ड होता है कि हमें इंडिकेशन होता है कि एक प्री डिफाइंड होता है कि ब्लू ही इंडिकेट करता है कि ये हमारा मैटर किसी न किसी फाइल से लिंक है। और वो लिंक लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइपर लिंक यानी कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। अगला टॉपिक अगर हम देखें यानी हेडर एंड फुटर। देखिए हेडर एंड फुटर, हेड एंड फुट नाम से पता चल गया यानी सर और पैर। हेडर बेसिकली शॉर्टकट की जो बता रहा है, इसमें बता रहा है ऑल्ट प्लस NHE, ये इसकी शॉर्टकट की है। फुटर की जो शॉर्टकट की बता रहा है ऑल्ट प्लस NOE, ये फुटर की शॉर्टकट की है। बात करते हैं ये काम क्या करता है, फॉर इंसर्ट एनी कॉमन टेक्स्ट इन ऑल पेजेस। देखिए क्या कह रहा है, अगर अपने किसी टेक्स्ट पे, अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी कॉमन टेक्स्ट आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं अपनी कंपनी का नाम पूरे पेज में आ जाए एक साथ। हमारे पास 1000 पेज एक साथ में एमएस वर्ड में हमने 1000 पेज ओपन किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो कंपनी का नाम हमारे पूरे पेज में ऊपर आ जाए, या पेज के ऊपर साइड में आ जाए, या पेज के नीचे साइड में आ जाए। तो उस कंडीशन में ही हम लोग हेडर और फुटर का यूज करते हैं। यानी कोई भी कॉमन टेक्स्ट अगर हम अपने होल सोल डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं देन वी ऑलवेज यूज हेडर एंड फुटर। आइए बात करते हैं कैसे यूज करते हैं। देखिए हेडर फुटर कहां पाया जाता है, सबसे पहले तो इंसर्ट में ही जाके आपको यहाँ दिखाई देता है हेडर और फुटर। यानी हेडर मतलब पेज के अपर साइड पे आपको वो कॉमन टेक्स्ट लगाना है, फुटर यानी पेज के लोअर साइड में आपको कॉमन टेक्स्ट लगाना है। जो भी कॉमन टेक्स्ट जहां लगाना है उसमें हम लोग हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने हेडर पे गया था, हेडर पे जाने के बाद वो खुद बोल रहा है आपको कौन सा इसमें कॉमन टेक्स्ट कहां लगाना है। इसमें जैसे ही आप सिलेक्शन करके आप इंसर्ट कराते हो, जैसे सिलेक्शन करके ओके करते हो, वैसे ही आपका होल सोल डॉक्यूमेंट में वही कॉमन टेक्स्ट जो आपने इसमें फिल किया था वही कॉमन टेक्स्ट पूरे डॉक्यूमेंट में होके आ जाता है। आई बात समझ में। ये देखिए वहां पे मैंने एक कॉमन टेक्स्ट लिखा हुआ था महिंद्रास, ये देखिए यहाँ पे बहुत ब्लड शेड में हेडर पे अपने आप वो महिंद्रास लिख के आ गया। यही बेसिकली होता है हमारा हेडर। अब ये महिंद्रास अब मैं चाहे जितने पेज ओपन कर लूं, चाहे 100, 150, 200, 300, 500, 600, 1000 जितने भी पेज ओपन करूंगा, ये जब तक कि अगर मैं हटाऊंगा नहीं तब तक ये महिंद्रास उन सारे पेज पे ब्लड शेड पे आएगा ही आएगा। यही हमारा कहलाता है कोई भी कॉमन टेक्स्ट अगर आप अपने पूरे होलसेल डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हो देन वी यूज हेडर एंड फुटर। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं यानी पेज नंबर। देखिए नाम से पता चल गया पेज नंबर। फॉर इंसर्ट पेज नंबर इन योर करेंट डॉक्यूमेंट, यानी अगर आप अपने करेंट डॉक्यूमेंट में अपना पेज नंबर लगाना चाहते हो कि अगर हमारे पास 150 पेज खुले हुए हैं तो हम करंट में किस पेज में वो हमें पेज नंबर के रूप में दिखाई दे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पेज नंबर का यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। पेज नंबर इंसर्ट में जाके सबसे कॉर्नर पे आपको दिखाई देता है पेज नंबर। अब पेज नंबर दिखाई देता बोलता है कि आपको बेसिकली पेज नंबर पेज की किस लोकेशन में चाहिए, यानी पेज के अपर साइड पे चाहिए, पेज के अपर साइड पे लेफ्ट राइट सेंटर पे चाहिए, पेज के लोअर साइड पे लेफ्ट राइट सेंटर, यानी जैसा चाहिए उसकी होल सोल प्रॉपर्टीज आपको यहां दिखाई देती है। जैसे ही आप उसका सिलेक्शन करके आप पेज नंबर में क्लिक करते हो वैसे ही उसी पोजीशन में हमारा पेज नंबर इंसर्ट होके आ जाता है। अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें वर्ड आर्ट। फॉर इंसर्ट वर्ड आर्ट विथ डिफरेंट फॉर्मेट्स। देखिए क्या बोल रहा है वर्ड आर्ट। बेसिकली वर्ड आर्ट का जो यूज होता है दोस्तों वो ये होता है कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड वर्ड आर्ट्स होते हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी भी मेन हेडिंग के रूप में।
वैसे ही कुछ प्री डिफाइंड वर्ड आर्ट के फॉर्मेट पे आपको एमएस वर्ड में यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, ये देखिए वर्ड आर्ट बेसिकली इंसर्ट के अंदर होता है कि वर्ड आर्ट, जैसे आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हो वैसे यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मेट डिजाइन देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट फॉर्मेट दिखाई देते हैं। ये प्री डिफाइंड होते हैं, इस पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती, यानी इसको अगर आप चाहो कि इसमें और हमें फॉर्मेट चाहिए तो वो करंट की फॉर्मेटिंग में नहीं होते हैं। जैसे ही आप किसी भी एक का सिलेक्शन करके उस पर क्लिक करते हो वैसे ही आपको यहाँ दिखाई देता है कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो जो मैटर है वो मैटर क्या है, लिख रहा है यहाँ पे टाइप टेक्स्ट हियर, योर टेक्स्ट हियर, यानी यहाँ पे जैसे ही आप मैटर लिखते हो, फॉर सपोज मैंने लिख दिया महिंद्रा, महिंद्रा लिखने के बाद जैसे ही आप ओके करते हो वैसे ही उसी फॉर्मेट में यानी उसी वर्ड आर्ट में वो महिंद्रा लिख के आ जाता है। बेसिकली इसका जो यूज होता है कॉमन टेक्स्ट नहीं होता है, इसका जो यूज होता है वो एक हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें मैटर पे अपने एक हेडिंग बनाने, बेसिकली इसकी भी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ दिखाई देती है, रिबन के ऊपर आपको इसकी फॉर्मेटिंग पूरी दिखाई देगी। आप चेंज कर सकते हो किस फॉर्मेट में आपको चेंज करना है, बहुत अच्छी फॉर्मेटिंग होती है इसके ऊपर। लाइक कलर चेंज कर सकते हो, आउटलाइन चेंज कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हो वर्ड आर्ट की। आई बात समझ में। वर्ड आर्ट बेसिकली क्यों होता है, कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास फॉर्मेट होते हैं जो हेडिंग बनाने के लिए यूज होते हैं। इन्हीं हेडिंग बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम लोग बात करें यानी ड्रॉप कैप, इसकी अगर शॉर्टकट की बात करें, ड्रॉप कैप की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+N+R+C। ये बेसिकली इसकी शॉर्टकट की होती है। ड्रॉप कैप होता क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें। फॉर क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर हमें अपने पैराग्राफ पे कोई भी एक पहला कैरेक्टर लार्ज केस में करना है यानी उसको एक्स्ट्रा लार्ज करना है, देन वी यूज ड्रॉप कैप। देखिए अगर मैं बात करूं एग्जांपल कि आपने ये ड्रॉप कैप कहां देखा होगा, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, ये आपने इसका यूज देखा होगा मैगजीन में, ये आपने इसका यूज देखा होगा कॉमिक्स में। कैसे यूज देखा होगा ये बात करें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ड्रॉप कैप इंसर्ट में होता है, लास्ट में आपको ड्रॉप कैप दिखाई देगा। बोला कैसा ड्रॉप कैप करना है, देखिए ड्रॉप कैप की भी अलग अलग पोजीशन होती है। इसको एक मैं अगर डेमो करके आपको दिखाऊं छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल हमारा पेज में ये मैटर लिखा हुआ है, ये हमारा मैटर है, कलर चेंज कर लेता हूं, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे हमने कुछ मैटर लिखा हुआ है। हम चाहते हैं इसका जो पहला कैरेक्टर है ये कुछ इस फॉर्मेट में आए, कुछ ऐसे करके आए, यहाँ लाइनें हो, कुछ ऐसे करके लिख किया है, या हम चाहते हैं जो हमारा ये मैटर है ये कुछ ऐसे आए। ये जो हमारा कैरेक्टर ऐसा होता है, ये जो डिजाइन होती है यही हमारी कहलाती है ड्रॉप कैप। इसी की कुछ फॉर्मेटिंग आपको यही ड्रॉप कैप में दी हुई होती है। बोल रहा है ड्रॉप कैप आपको कैसा लगाना है, ड्रॉप कैप आपको इस फॉर्मेट पे लगाना है या ड्रॉप कैप आपको इस फॉर्मेट पे लगाना है। जिस भी फॉर्मेट में आप क्लिक करते हो कि ड्रॉप कैप हमें इस फॉर्मेट पे लगाना है, तो जो भी आपका करंट पैरा होता है, करंट पैरे का जो भी सिलेक्शन होता है उसका पहला कैरेक्टर उसी ड्रॉप कैप में लग के आ जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप कैप लगाया था तो इसकी पूरी ड्रॉप कैप की यानी पहला जो कैरेक्टर है वो उसी फॉर्मेट में आ गया। इस फॉर्मेट में अगर अपने टेक्स्ट को आपको करना है देन वी ऑलवेज यूज ड्रॉप कैप। यानी शॉर्टकट की अगर बात करें तो शॉर्टकट की यानी Alt+N+R+C, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। आई बात समझ में दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, मार्जिन्स। फॉर सेलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ द करंट सेक्शन। देखिए क्या बोला मार्जिन, देखिए नाम से पता चल रहा है कि अगर अपने पेपर की आपको मार्जिन सेट करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर, यानी रूलर ही हमें बताता है कि आपकी करंट पोजीशन क्या है, आप कितनी मार्जिन और सेट कर सकते हो। यानी अगर आपको अपनी मार्जिन सेट करनी है पेपर की तो हम लोग किसका यूज करते हैं, मार्जिन का यूज करते हैं। पेपर की मार्जिन यानी मैं आपको एक बार डेमो दिखा दूं, यानी अगर आपको बॉटम पे कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, ये जो बेसिकली होती है यही हमारी कहलाती है मार्जिन। कितना पेपर में आपको कितना कितना गैपिंग छोड़ना है, लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम से, तो इसका हम लोग यूज करते हैं मार्जिन का। कैसे यूज करते हैं ये हम लोग एक बार देखते हैं। ये देखिए जैसे ही हम लोग पेज लेआउट में जाके मार्जिन में क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन दी हुई होती है कि आपको कैसी कैसी मार्जिन चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है ये सारी ही मार्जिन हमारे किसी काम की नहीं है या हमें अपने कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन लगानी है, तो उस कंडीशन में हम लोग कस्टम मार्जिन पे जाते हैं। जैसे ही हम लोग कस्टम मार्जिन पे जाते हैं, कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद एक हमारे पास विंडो खुल के आती है। अब ये विंडो खुद बताता है कि टॉप से आपको कितने सेंटीमीटर छोड़ना है, लेफ्ट से आपको पेज के कितने सेंटीमीटर छोड़ना है, बॉटम से आपको कितने सेंटीमीटर छोड़ना है, राइट से आपको कितने सेंटीमीटर छोड़ना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई देता है गटर।
बेसिकली गटर क्या होता है, ये हमारी होती है बाइंडिंग पोजीशन। अब बाइंडिंग पोजीशन आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग बुक को बाइंड करा लेते हैं, कई बुकों को बाइंड करा लेते हैं, तो जो बाइंड होती है वही बाइंड को ही हम लोग यहाँ बोलते हैं गटर पोजीशन। यानी अगर आप किसी पे अपने डॉक्यूमेंट को बाइंड कराने जा रहे हो तो कितने सेंटीमीटर छोड़ना है। अब बाइंड बेसिकली दो तरह से होती है, एक लेफ्ट से होती है और एक टॉप से होती है, राइट से तो बाइंड होती नहीं है। तो यही बाइंड की दो पोजीशन होती है, आप लेफ्ट से बाइंड कराना चाहते हो या टॉप से बाइंड कराना चाहते हो। तो बाइंड कराने की आपको कितने मार्जिन छोड़नी है, तो उस कंडीशन हम लोग गटर पे यहाँ पे सेंटीमीटर डाल देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी, लाइक ओरिएंटेशन पेज का कि पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है। जैसे ही आप इन सब को सिलेक्शन करने के बाद ओके करते हो, वैसे हमारे पास पूरा उसका मैटर का सामने आ जाता है, यानी उसकी पूरी मार्जिन सेट हो जाती है। आइए नेक्स्ट, यही तो हम लोग बात कर रहे थे ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन क्या होता है, फॉर स्विच द पेजेस बिटवीन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट लेआउट। देखिए ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कि वहां दिया हुआ था, ओरिएंटेशन यानी अपने पेज को आपको कैसे रखना है, यानी पेज को आपको लैंडस्केप में रखना है या पेज को आपको पोर्ट्रेट में रखना है। लेकिन उससे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए दोस्तों कि पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। जब तक कि हमें यही नहीं बताया कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता क्या है, तब तक कि हम ओरिएंटेशन कैसे बताएंगे। अगर हम यही कह लेंगे कि ओरिएंटेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, बट लैंडस्केप होता कैसे है। देखिए पेज जो बेसिकली होता है ऐसे होता है, पेज की जो ये पोजीशन होती है ये हमारी कहलाती है पोर्ट्रेट पोजीशन, और पेज की जो हमारी ये पोजीशन होती है ये हमारी कहलाती है लैंडस्केप पोजीशन। यही हमारा कहलाता है ओरिएंटेशन। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को इस पेज में लिखना चाहते हो यानी पोर्ट्रेट में लिखना चाहते हो, या इस पेज में लिखना चाहते हो यानी लैंडस्केप पेज में लिखना चाहते हो। यानी पेज का ये हिस्सा जो होता है, जो ऐसे होता है, ये हमारा कहलाता है पोर्ट्रेट, और पेज का ये हिस्सा हमारा कहलाता है लैंडस्केप। यही हमारा कहलाता है ओरिएंटेशन, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। कहां मिलता है ये इसकी बात करते हैं। ये बेसिकली आपको ओरिएंटेशन जस्ट मार्जिन के बगल में दिखाई देता है कि आपको पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है। जिसमें भी आप सिलेक्शन करके ओके करते हो, आपका करंट पेज दोस्तों उसी पे कन्वर्ट हो जाता है, वो लैंडस्केप हो या वो पोर्ट्रेट हो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइज। फॉर चूज द पेपर साइज फॉर द करंट सेक्शन, बोल रहा है साइज। अब देखिए यहां बात आ गई साइज की। हम लोग मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो हम लोग अपने साइज के कपड़े खरीदते हैं। हम अगर किसी साथ को लेके जाते हैं तो हम उसके साइज के कपड़े खरीदते हैं, यानी साइज एक बहुत मैटर करता है। जैसे यहां बोल रहा है कि अगर आप करंट डॉक्यूमेंट में कुछ करना चाहते हैं तो आपको उस करंट डॉक्यूमेंट का पेपर साइज क्या रखना है। तो पेपर साइज को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, साइज का यूज करते हैं। वो साइज कहां होता है, जस्ट ओरिएंटेशन के बगल में आपको एक साइज का ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें कुछ प्री डिफाइंड पेपर के साइज पड़े रहते हैं। देखिए नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसमें प्रिंट निकालते हैं, हम लोग A4 पे प्रिंट निकालते हैं। ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड पेपर होता है जो हम लोग बेसिकली हार्ड कॉपी में यूज करते हैं। बट आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे बैंक में जो A4 पे ना काम करके A5 में काम करता है, या लेटर पेपर में काम करता है, या A3 में काम करता है, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ से पेपर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में। या पेपर साइज की अगर बात करें तो अगर आपको कुछ प्री डिफाइंड पेपर साइज यानी अपने डॉक्यूमेंट का पेपर साइज बदलना है या उसको चेंज करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग पेपर साइज का यूज करते हैं, यानी साइज का यूज करते हैं। आई बात समझ में। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कॉलम। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर इंसर्ट कॉलम इन योर करेंट डॉक्यूमेंट, यानी कॉलम नाम से पता चल गया दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट पे। ये हमारा पेज है, देखिए क्या बोल रहा है, कॉलम का यूज क्यों करते हैं, कॉलम इंसर्ट कराने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम इंसर्ट कराने। कॉलम होता क्या है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे टाइप के स्टेप बनाना चाहते हैं कि हम एक मैटर ऐसे लिखें और दूसरा मैटर यहाँ लिखें और तीसरा मैटर तीसरे कॉलम में लिखें, कुछ ऐसा आपको कुछ इफेक्ट लगाना है, आपको कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं कॉलम का यूज। आई बात समझ में। पेज को कॉलम वाइज डिवाइड करना है तो हम लोग कॉलम का यूज करते हैं। देखिए तरीके कई हैं, वर्किंग एक है, बस बोलने के तरीके अलग अलग हैं। पेज को कॉलम वाइज डिवाइड करने के लिए कॉलम का यूज, पेज में कॉलम लगाने के लिए कॉलम का यूज, पेज में कुछ 3 लाइन पे लिखने के लिए कॉलम का यूज। कैसे लिखेंगे आइए इसकी बात करते हैं। ये देखिए जस्ट साइज के बगल में ही कॉलम का एक ऑप्शन दिया होता है, बोलता है कि कॉलम A1 मतलब एक कॉलम, यानी करंट फाइल पे अगर आप काम करते हो तो वो एक कॉलम होता है, 2 कॉलम करना है, 3 कॉलम करना है, लेफ्ट से कॉलम छोड़ना है, राइट से कॉलम छोड़ना है, या
कॉलम और आपको क्रिएट करना है। ये तो बेसिकली 3 तक है। अगर हमें और कॉलम क्रिएट करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, तो उस कंडीशन में नीचे दिया होता है मोर कॉलम। मोर कॉलम्स के ऑप्शन से हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप मोर कॉलम पे जाते हो तो वही 5 ऑप्शन जो प्री डिफाइंड होते हैं 1 2 3 लेफ्ट राइट, वो तो दिया ही होता है उसमें प्रीसेट में। बट अगर हमें और कॉलम क्रिएट करना है तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां से भी आप नंबर को क्रिएट कर सकते हैं, यहां से भी आप अपने कॉलम को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सपोज मैंने 3 लिखा है, जैसे ही यहाँ क्लिक करने के बाद आप ओके करते हैं, वही हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में वो कॉलम होके डिवाइड होके आ जाता है। देखिए अगला पॉइंट भी सी में यही कह रहा है कि वी कैन स्प्लिट मैक्सिमम 12 कॉलम इन डॉक्यूमेंट। बोल रहा है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। यानी देखिए क्या बोल रहा है कि हम जो हमारा पेज है इस पे हम लोग कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने कॉलम, यानी अधिक से अधिक कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे अधिक से अधिक 1 से लेकर टोटल 12 तक के कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड की मैक्सिमम लिमिट है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पे मैक्सिमम कितने कॉलम क्रिएट कर सकता है, मैक्सिमम 12 कॉलम क्रिएट कर सकता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये मिलता कहां है 12 कॉलम, आइए इसकी बात करें। जस्ट वहीं पे कॉलम प्रॉपर्टीज पे जैसे जाते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, यहीं से हम लोग 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, यहीं से हम लोग 12 कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से 12 डाल के ओके करते हैं, वैसे ही हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यानी जितने भी हम सेलेक्ट करते हैं 12, वो मैक्सिमम 12 कॉलम क्रिएट हो जाते हैं। आई बात समझ में। कॉलम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज को कॉलम वाइज डिवाइड करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो किसी भी पेज पे कोई कॉलम वाइज डिवाइड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं। हम अपने मैक्सिमम कॉलम कितने क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, तो मैक्सिमम कॉलम हम लोग 12 क्रिएट कर सकते हैं अपने करंट डॉक्यूमेंट में। आई बात समझ में। अगला टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो वाटर मार्क, ये क्या होता है वाटर मार्क। देखिए इसमें बोल रहा है फॉर इंसर्ट घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। देखिए सबसे पहले तो हम बता रहे हैं इसमें कुछ टर्म्स हैं ऐसे जो शायद बड़े कंफ्यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टर्म दिया हुआ है कि घोस्टेड टेक्स्ट। अब सबसे पहले तो ये बात करें घोस्टेड टेक्स्ट होता क्या है। देखिए आप लोग ने न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में या किसी भी अच्छे डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि हमारा ये मैटर है, ये हमारा पेज है और कुछ शेडेड फॉर्म में ऐसे करके कुछ कंपनी का नेम या कुछ अच्छा सा मैटर या कुछ ऐसी सी पिक्चर हल्के फॉर्म में लिखा रहता है और उसके ऊपर मैटर होता है। कुछ ऐसा आपने फॉर्मेट देखा होगा। यही जो हमारा बैक साइड पे, पेपर के बैक साइड पे ये जो हमारा मैटर होता है, ये हमारा कहलाता है घोस्टेड टेक्स्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कुछ ऐसे इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग वाटर मार्क का यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, आइए देखते हैं। जैसे हम लोग पेज लेआउट पे जाके वाटर मार्क में क्लिक करते हैं तो वैसे यहाँ पे वाटर मार्क की कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। मीन्स आपको कैसा वाटर मार्क चाहिए, यानी ऐसा चाहिए कॉन्फिडेंशियल, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, या कुछ अपने आप से कुछ टाइप करना है। तो अपने आप से टाइप करने के लिए यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क आता है। जैसे कस्टम वाटर मार्क में जाते हैं आप, वैसे ही आपको जो भी आप मैटर लिखना चाहते हो, जिस भी फॉर्मेट में मैटर लिखना चाहते हैं वैसे ही लिख के आ जाता है। देखिए कस्टम में मैं जैसे ही गया उस पर ही अपने आप ऑप्शन आ जाता है कि आपको कौन सा टेक्स्ट लिखना है, यानी अपने मैटर पे, अपने पेज पे जो आपको घोस्टेड फॉर्म में लिखना है वो क्या लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा हमें महिंद्राज लिखना है। किस फॉन्ट में लिखना है, हमने कहा कैलिब्री फॉर्म में लिखना है। साइज हमने कहा ऑटो साइज हो। कलर मैंने कहा ये वाला कलर हो। जैसे ही करने के बाद आप अप्लाई करके ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करते हैं तो आपको देखिए डल शेडेड में यहाँ पे आपको वही चीज लिख के आ जाती है। शायद बहुत हल्का है इसलिए शायद कैमरे पे नहीं आ रहा होगा, बट ये आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वही महिंद्रा लिख के आ जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेज कलर। बोल रहा है फॉर चूज द कलर पेज, चूज द कलर फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। यानी पेज कलर नाम से ही पता चल रहा है कि अपने अगर पेज का आपको कलर देना है, यानी अपने पेज का कोई भी कलर देना चाहते हैं, अपने पेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पेज कलर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। जैसे ही हम लोग पेज कलर पे जाते हैं, पेज कलर में जाने के बाद हमें कुछ प्री डिफाइंड कलर यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे उन प्री डिफाइंड कलर्स पे हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, वैसे ही हमारे पास जो भी हमारा पेज का बैकग्राउंड होता है वही हमारे कलर का बैकग्राउंड पेज हो जाता है।
आई बात समझ में? यानी अपने पेज का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है किसी भी सॉलिड कलर से या किसी भी पैटर्न से, देन वी ऑलवेज यूज पेज कलर। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, पेज बॉर्डर। देखिए बहुत सिंपल, फॉर एट द बॉर्डर अराउंड द पेज, बोल रहा है कि पेज बॉर्डर यानी अगर अपने पेज में आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, यानी अपने पेज में किनारे किनारे कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट के बॉर्डर लगाने हैं, देन वी ऑलवेज यूज पेज बॉर्डर। कैसे होता है ये पेज बॉर्डर, कहां होता है? ये पेज लेआउट पे जाके आपको ये पेज बॉर्डर यहां दिखाई देता है। जैसे ही हम लोग पेज बॉर्डर पे जाते हैं, जैसे ही हम लोग पेज बॉर्डर में जाते हैं, वैसे ही हमारे पास पेज बॉर्डर की एक विंडो खुल के आ जाती है। अब देखिए इस विंडो, जैसे ही हमारे पास विंडो आती है तो उसमें हमें कई सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं। अब बोल रहा है कि कैसा आपको चाहिए बॉर्डर, 3D में चाहिए, शेडो में चाहिए, बॉक्स में चाहिए, कस्टम अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर चाहिए, कैसा चाहिए? तो हमने बोला कि हमें भैया बॉक्स टाइप में चाहिए। जैसे बॉक्स में जाते हैं तो यहाँ फॉर्मेटिंग आती है, आपको लाइन कैसी चाहिए? मैंने कहा हमें ऐसी लाइन चाहिए। विड्थ आती है, मैंने कहा ऐसी विड्थ चाहिए। कलर आता है, मैंने कहा ये कलर चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप ओके करते हैं, वैसे ही आपके पेज में पूरा पूरा बॉर्डर आ जाता है। कैसा बॉर्डर? ये देखिए, यही हमारा पेज बॉर्डर होता है, जो हमारे पेज के चारों कोनों पे दिखाई देने लगता है। अगर कुछ इस तरह का बॉर्डर आपको लगाना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग पेज बॉर्डर का यूज करते हैं। आई बात दोस्तों समझ में? अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक इसमें आ रहा है स्पेसिंग। देखिए स्पेसिंग क्या बोल रहा है? फॉर स्पेसिंग बिटवीन 2 और मोर देन 2 पैराग्राफ। स्पेसिंग क्या है? अगर आपको अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ानी है, यानी इन पैराग्राफ के बीच की डिस्टेंस आपको इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, हम लोग तब किसका यूज करते हैं? तब हम लोग स्पेसिंग का यूज करते हैं। या बेसिकली स्पेसिंग जो काम करता है ये पैराग्राफ पे ही काम करता है, ये नॉर्मल टेक्स्ट पे काम नहीं करता, या उन टेक्स्ट पे काम करेगा जिसपे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, यानी लाइन को चेंज करते हैं, क्योंकि लाइन को चेंज करने का मतलब ही वो क्या करता है एमएस वर्ड, वो पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता है। तो वही स्पेसिंग बता रहा है कि अगर हमें 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग स्पेसिंग का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। स्पेसिंग में जैसे ही हम लोग जाते हैं, यहाँ पे बोलता है कि पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद का कितना स्पेसिंग छोड़ना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेटिंग देने के बाद, यानी कुछ पिक्सल यानी कुछ पॉइंट देने के बाद जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे बीच की जो पैराग्राफ की जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग घट या बढ़ जाती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो इसमें आ रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी F7, ये इसकी शॉर्टकट की है। क्या बोल रहा है? फॉर चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर इन योर करेंट डॉक्यूमेंट। बोल रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी नाम से ही पता चल रहा है F7 इसकी शॉर्टकट की है। अगर अपने डॉक्यूमेंट में आपको स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर चेक करनी है तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं, यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर यानी F7 का यूज करते हैं। एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे इसमें, ये बेसिकली स्पेलिंग एंड ग्रामर अपने आप शो तो कर देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जिगजैग फॉर्म में ऐसे शो करता है। स्पेलिंग 2 जिगजैग फॉर्म की लाइन होती है। एक लाइन जो होती है वो रेड कलर की होती है, एक जो जिगजैग लाइन की होती है वो ग्रीन कलर की होती है। मैं आपको बता दूं, रेड कलर जो बेसिकली डिनोट करता है स्पेलिंग में या स्पेलिंग एंड ग्रामर में, वो करता है हमारी स्पेलिंग को डिनोट। यानी अगर रेड कलर आपके मैटर के नीचे रेड कलर आ रही है तो रेड कलर इंडिकेट किसको कर रहा है? यानी आपकी उस मैटर की स्पेलिंग एरर है। अगर उसी मैटर के नीचे अगर ग्रीन लाइन आ रही है तो इट मीन्स कि वो ग्रामर एरर है। ये एक जरिया है पता लगाने का कि रेड कलर हमारी उस मैटर में स्पेलिंग एरर है या ग्रामर एरर है। रेड कलर आ रहा है तो यानी स्पेलिंग एरर है, और अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो मतलब ग्रामर एरर है। आइए देखते हैं कैसे इस पे वर्किंग होती है, कैसे कैसे ये काम करता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, लेकिन आप देख रहे हो कि कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है, और इस स्पेलिंग के जस्ट नीचे एक रेड लाइन आ रहा है, और इसी के जस्ट नीचे एक और वर्ड लिखा हुआ है महेंद्राज, और उसके नीचे भी रेड लाइन आ रहा है। बट यहाँ आप देखो कंप्यूटर की स्पेलिंग तो गलत है, ये तो दिख रहा है, बट महेंद्राज की स्पेलिंग कैसे गलत है? तो एक सिंपल सी चीज है कि एमएस वर्ड केवल उन वर्ड्स को फॉलो करता है, केवल उन वर्ड्स को लेता है जो डिक्शनरी में होते हैं। यानी महेंद्राज माने कुछ नहीं होता है, ये एक नेम है, इसलिए इसे स्पेलिंग एरर है। बट कंप्यूटर की यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर है ये सही है। अब इसको सही कैसे करते हैं? जैसे हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं तो वो खुद अपने आप बताता है कि ये जो आपने वर्ड लिखा है ये वर्ड का मतलब ये होता है।
वो खुद बताता है कि ये कंप्यूटर मतलब ये होता है हमारे अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये है कंप्यूटर की स्पेलिंग। जैसे ही आप इसमें क्लिक करने के बाद आप चेंज या चेंज ऑल करते हो तो वैसे ही आपकी उस जगह पर पूरी स्पेलिंग सही हो जाती है। आई बात समझ में? ये बेसिकली यूज होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर का, यानी अपने मैटर की स्पेलिंग या ग्रामर की आपको मिस्टेक को सही करना है तो हम लोग F7 का यूज यानी स्पेलिंग और ग्रामर का यूज करते हैं। अगला अगर पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आ रहा है इसमें वर्ड काउंट। क्या बोल रहा है? फॉर सी द होल सेटिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी होल पैराग्राफ आपको देखना है कि कितने पॉइंट जितने हम लोग ने लिखा है अपने पैराग्राफ पे कितना मैटर हमारे, यानी होल समरी की अगर बात करें तो वो होल समरी को अगर आपको देखना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग वर्ड काउंट का यूज करते हैं। कैसी समरी शो करता है ये देखते हैं। वर्ड काउंट बेसिकली जो होता है वो रिव्यू में जाके आपको वर्ड काउंट दिखाई देता है। वर्ड काउंट ये देखिए, जैसे ही आप वर्ड काउंट पे क्लिक करते हो, वर्ड काउंट का मतलब ही होता है दोस्तों कि आपकी जो पूरे डॉक्यूमेंट की होल सोल प्रॉपर्टीज होगी यानी होल सोल समरी होगी, वो समरी आपको दिखा देता है वर्ड काउंट। कैसे? जैसे हम वर्ड काउंट में क्लिक करते हैं तो आपको एक वर्ड काउंट की विंडो खुल के आ जाती है और आपको पूरी समरी देखिए इसमें दिखाई देती है कि आपने टोटल कितने पेजेस यूज किए हैं, कितने वर्ड का यूज किया उन पेज में, कितने कैरेक्टर जो नो स्पेसिंग है उनका यूज किया है, कितने कैरेक्टर विद स्पेसिंग का यूज किया है, कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइंस का यूज किया है, यानी होल सोल फुल प्रॉपर्टीज वो आपको इसमें दिखाता है वर्ड काउंट में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट की फुल प्रॉपर्टीज यानी फुल समरी देखने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज करते हैं, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड काउंट का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अगला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो डॉक्यूमेंट व्यू, देखिए क्या बोल रहा है डॉक्यूमेंट व्यू। फॉर चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है? जब हम लोग ने विंडोज पढ़ा था, यानी हम लोग विंडो के बारे में जब हम लोग पढ़ा रहते हैं एमएस वर्ड की, तो उसमें मैंने बताया था कि एक स्टेटस बार के जस्ट बगल में हमें एक डॉक्यूमेंट व्यू भी दिखाई देता है, जो कि कितने टाइप के होते हैं? वेरी गुड, जो कि बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंट स्क्रीन प्रिंट लेआउट, एक होता है फुल स्क्रीन रीडिंग, एक होता है वेब लेआउट, एक होता है आउटलाइन, एक होता है ड्राफ्ट। बोल रहा है कि जो आपका करंट डॉक्यूमेंट व्यू है वो किसमें आपको कन्वर्ट करना है? आपको प्रिंट लेआउट में करना है, आपको फुल रीडिंग में करना है, आपको वेब लेआउट में करना है, आपको आउटलाइन में करना है, आपको ड्राफ्ट में करना है। जैसा भी आपको करना है वैसा आप सिलेक्शन कर दो तो वैसे ही आपका करंट डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें दोस्तों तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए वही ऑप्शन बोल रहा है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। कौन कौन से? प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। अगर पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें। आई बात समझ में? अगले टॉपिक की अगर बात करें तो पहले ये देख लें ये होता कहां है। ये देखिए वही वाली विंडो है, यही वो 5 तरह के डॉक्यूमेंट व्यू होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम लोग का आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, वो आ रहा है थंबनेल्स। बोल रहा है इफ वी वांट टू सी ऑल पेजेस एट वंस। बोल रहा है कि अगर आपको अपने होल सोल जितने भी आपने पेजेस बनाए हैं अगर उनको थंबनेल फॉर्म में देखना है। अब पहली चीज तो फिर मैं बता रहा हूं कि वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। बोला थंबनेल्स होता क्या है, पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए। थंबनेल्स यानी एक ऐसा ऑप्शन कि जो हमें हमारे होल सोल पूरे डॉक्यूमेंट का एक छोटा सा प्रीव्यू दिखा दे कि आप किस पेज में आपने कितना मैटर क्या क्या लिखा है, यानी होल सोल होल पेज अगर आपको छोटे छोटे फॉर्मेट में दिखाई दे दे तो वही हमारा कहलाता है थंबनेल्स। आई बात समझ में? कैसे दिखाता है ये बात करें। जैसे हम लोग व्यू में जाके थंबनेल्स में क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा साइड में एक विंडो खुल के आ जाती है और आपका होल सोल पेज पूरा आपको बगल में दिखाई देता है और आपने उस पेज में क्या क्या काम किया हुआ है ये आपको थंबनेल्स में दिखाई देता है। ठीक है, अगर बात करें एक छोटे से शब्दों की बात करें तो यानी अगर अपने डॉक्यूमेंट में अगर आपको ये देखना है कि हमने किस पेज में कितना काम किया है और एक बार में देखना है, एक साथ देखना है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो उस कंडीशन में हम लोग थंबनेल्स का यूज करते हैं। आई बात समझ में? थंबनेल्स ऑप्शन बेसिकली होता है व्यू मेन्यू के अंदर थंबनेल्स। जैसे ही आप ये चेक बॉक्स में क्लिक लगाते हैं वैसे ही थंबनेल ऑन हो जाता है और आपको साइड में पूरी विंडो दिखाई देने लगती है। ये हमारा वर्किंग करता है थंबनेल। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जूम। देखिए क्या बोल रहा है, फॉर ओपन द जूम डायलॉग बॉक्स फॉर स्पेसिफाई द जूम लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए नाम से पता चल रहा है जूम, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की इस टॉपिक की जरूरत नहीं है जूम को, क्योंकि जूम जो है बेसिकली हम लोग हर जगह यूज करते हैं।
ये जूम हम लोग बरसों से करते चले आ रहे हैं। पहले हम लोग दूरबीन में हम लोग जूम का यूज करते थे, फिर हम लोग कैमरे में जूम का ऑप्शन होता है, मतलब ये अक्सर हर जगह ही होता है। क्या एमएस वर्ड में जूम का क्या काम होता है, अपने डॉक्यूमेंट को अगर जूम फॉर्म में देखना है, जूम करके देखना है, यानी बड़ा करके देखना है, तो हम लोग जूम में जाके बड़ा करके देख सकते हैं। आई बात समझ में? ये बेसिकली काम करता है जूम। जैसे ही जूम में जाते हैं तो हम लोग को जूम की एक विंडो खुल के आती है और वो बोलता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम करके देखना है, 75% में देखना है या आपको 100% में देखना है या आपको 200% में देखना है। ऐसे करके ये पूरे ही ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। जितना भी आपको जूम करके देखना है उतना जूम करने के बाद जैसे ही आप ओके करते हो तो आपका मैटर उतना ही जूम होके आ जाता है। देखिए अगला पॉइंट इसमें जो आ रहा था वो आ रहा था न्यू विंडो। अब देखिए न्यू विंडो बेसिकली क्या होती है, फॉर ओपन डुप्लीकेट विंडो इन योर करेंट डॉक्यूमेंट। देखिए क्या बोला, न्यू विंडो। न्यू विंडो बेसिकली ऑप्शन क्या काम करता है, जो भी आपकी करंट डॉक्यूमेंट की विंडो होती है, यानी जो भी आपका करंट डॉक्यूमेंट होता है उसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है न्यू विंडो। यानी अगर हमारा ए नाम की फाइल है तो वो क्या करता है, A2 नाम की फाइल सेम डिट्टो उसी की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है, यानी पूरी होल की फाइल की जो कॉपी होती है डुप्लीकेट वो क्रिएट कर देता है। कौन सा? न्यू विंडो। कैसे क्रिएट करता है ये देखते हैं। ये देखिए व्यू में जाके जैसे ही हम न्यू विंडो करते हैं वैसे ही हमारी जो भी करंट फाइल होगी, यानी सपोज हमारी इस नाम की फाइल है तो इस नाम की फाइल 2 करके वो क्रिएट कर देता है न्यू विंडो। बेसिकली इसका यूज क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने का मतलब तो सेव एज से भी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। बेसिकली न्यू विंडो क्या करता है, फाइल को सेव नहीं करता है, वो एक टेम्परेरी बेस पे डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर देता है। इसका जो यूज होता है वो पर्टिकुलर कंपेयर कराने के लिए होता है। अगर आप किसी फाइल के नीचे हो, अगर आपके पास 1000 पन्नों की फाइल है, अगर आप टॉप के 500 फाइल को बॉटम के 500 फाइल से अगर आपको लिंक लगाना है पेजेस से, अगर आपको ये देखना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ, कंपेयर कराना है, तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, न्यू विंडो का यूज करते हैं। आई बात समझ में? अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अरेंज ऑल। देखिए अरेंज ऑल बेसिकली तभी काम करेगा जब आपने न्यू विंडो किया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमने न्यू विंडो नहीं किया है तो अरेंज ऑल काम नहीं करेगा। जैसे कि कट कॉपी करने के बाद हमें किसका यूज करना पड़ता है, हमें पेस्ट का यूज करना पड़ता है। वैसे ही अरेंज ऑल तभी चलेगा जब आपने क्या किया होगा, न्यू विंडो किया होगा। काम कैसे करता है, देखिए न्यू विंडो के जस्ट बगल में अरेंज ऑल होता है। जैसे ही आप अरेंज ऑल करते हो तो वैसे ही आपका होल सोल डॉक्यूमेंट दोनों फॉर्म में अरेंज हो जाता है। यही हमारा कहलाता है अरेंज ऑल। आई बात समझ में? ये देखिए डेमो एक है, यहाँ पे एक महिंद्राज, मैंने जब न्यू विंडो किया था तो यहाँ पे एक महिंद्राज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड 1, महिंद्राज एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड 2। ये देखिए दोनों फाइल हमारे पास खुल के आ गई है। क्या काम होता है, मैटर सेम रहता है, बस ऐसे करके कंपेयर कराने के लिए होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए ऐसे करके आप कंपेयर करा सकते हो दोनों फाइलों को साथ में खोल के। ये विंडो 1 है, ये विंडो 2 है। जैसे ही आप अरेंज ऑल करते हो तो वो कुछ इस फॉर्मेट में उसको विंडो को अरेंज कर देता है। आई बात समझ में? लेकिन ये तभी काम करेगा जब, वेरी गुड, जब आपने नई विंडो क्रिएट की होगी, जब आपने न्यू विंडो का यूज किया होगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, स्प्लिट। देखिए स्प्लिट क्या करता है, अभी जो न्यू विंडो कर रहा था कि हमारे करंट डॉक्यूमेंट की पूरी एक टेम्परेरी फाइल क्रिएट कर दे रहा था दूसरी विंडो में फॉर कंपैरिजन। लेकिन आपको लगता है यार पूरी फाइल क्रिएट करके यार हमें नहीं कराना है कंपैरिजन, हमें कुछ दूसरा तरीका करना है, हमें पेज को स्प्लिट करना है, यानी पेज को ब्रेक करना है। तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, स्प्लिट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है, फॉर स्प्लिट ऑफ योर करेंट डॉक्यूमेंट पेज, यानी अपने करंट डॉक्यूमेंट के पेज को अगर आपको स्प्लिट करना है यानी 20 से ब्रेक करना है तो उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। यानी उस कंडीशन में हम लोग डॉक्यूमेंट स्प्लिट का यूज करते हैं पेज को ब्रेक करने के लिए, पेज को कंपेयर करने के लिए कि पहले पेज और दूसरे पेज में हमने क्या क्या मैटर लिखा हुआ है। कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये देखिए जैसे ही हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं, व्यू में जाके जैसे ही स्प्लिट का यूज करते हैं, यहाँ पे आपको एक लाइन आ जाती है और जहां से आपको स्प्लिट करना है, इस लाइन के बाद से जहां से आपको स्प्लिट करना है, जैसे ही वहां पे आप क्लिक करते हो तो वो पूरा मैटर स्प्लिट होके आ जाता है। अब स्प्लिट का मतलब क्या है, देखिए हम आपको एक बता दें, स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। स्प्लिट, ये हमने एक लाइन को स्प्लिट कर दिया, यहां से अपने मैटर को स्प्लिट कर दिया है। अब यहां से लेकर यानी विंडो 1, ये 1 पार्ट है, ये इसका 2 पार्ट है स्प्लिट का। यानी अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल बार भी हमारे इसमें 4 हो जाते हैं, एक स्क्रॉल बार आपको यहाँ दिखाई देगा, एक स्क्रॉल बार यहाँ दिखाई देगा।
अब जैसे ही हम लोग स्क्रॉल बार का यूज करते हैं तो ये पेज यानी स्प्लिट के नीचे के जितने पेज होंगे ये अपने आप मूव हो रहे होंगे, ये पेज अलग मूव हो रहा होगा, मैटर एक ही है, कंटेंट एक ही है, फाइल एक ही है, ये अलग यूज हो रहा होगा और इसका यूज अलग हो रहा होगा। यूज किस लिए करते हैं? पेज 1 और पेज 2 को आपस में कंपेयर कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्प्लिट का यूज करते हैं। आई बात दोस्तों समझ में? आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, मैक्रोज। देखिए बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मैक्रोज। क्या बोल रहा है मैक्रोज? फॉर रिकॉर्डिंग द वर्ड इन योर डॉक्यूमेंट। देखिए मैक्रोज, जैसे कि हम लोग ने एक रिकॉर्डिंग का नाम सुना होगा, बेसिकली हम लोग ने वीडियो रिकॉर्डिंग का नाम सुना है, हम लोग ने ऑडियो रिकॉर्डिंग का नाम सुना है, वैसे ही एमएस वर्ड में भी एक ऐसा फीचर है जिसमें हम लोग वर्ड्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी जो हम लोग टाइप कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि अगर अपने डॉक्यूमेंट में या अपने एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर है जो रिकॉर्डिंग करता है, व्हाटएवर जिसकी रिकॉर्डिंग, वर्ड की बात कर रहा है तो मींस कि वो वर्ड की रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। अगर रिकॉर्डिंग की ही बात कर रहा है कि अगर ऐसा कौन सा फीचर है जो रिकॉर्डिंग के पर्पज से यूज होता है, वो कौन सा ऑप्शन है जो रिकॉर्डिंग के पर्पज से यूज होता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग मैक्रोज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? मैक्रोज बेसिकली व्यू में आपको दिखाई देता है मैक्रोज। देखिए दो ऑप्शन है, व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज। अगर आपको नया मैक्रोज बनाना है यानी न्यू रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्ड मैक्रोज में, अगर आप पहले से कुछ रिकॉर्डिंग करके रख चुके हैं तो वो व्यू मैक्रोज में दिखाई देता है। आई बात समझ में? देखते हैं, जैसे ही मैक्रोज में यानी हम मैक्रोज में जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोज में, वैसे ही बोलता है कि आपको किस नाम से रिकॉर्ड करना है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो डॉक्यूमेंट का यहाँ नाम डाल दो आप। ठीक है, बोल रहा है कहाँ रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हो। तो हमने बोला बी फॉर पर्सनल यूज या फॉर ऑफिशियल यूज, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे ही हम ओके करते हैं वैसे ही हमारा मैक्रोज स्टार्ट हो जाता है, यानी जितना इतना हम लोग मैक्रोज करते हैं, इतना इतना टाइप करते हैं, वैसे वैसे हमारा मैक्रोज रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा एमएस वर्ड के बारे में हम लोग ने पढ़ा, यही पूरे फीचर है जो हम लोग एमएस वर्ड को, हम लोग के क्रैकर को हम लोग को तोड़ता है, जो हम लोग की शॉर्टकट होती हैं, जो हम लोग ने पढ़ा कि फाइल, न्यू, सेव एज, कट, कॉपी पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, स्प्लिट, न्यू विंडो, ये सारे ऑप्शन कैसे कैसे काम करते हैं हम लोग ने अभी तक में ये पढ़ा। बट दोस्तों फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या यही हमारी शॉर्टकट है? क्या यही हमारी शॉर्ट ट्रिक है? हर पेपर में अगर हम बात करें, यानी मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, सबके पास अपने अपने एक शॉर्टकट होते हैं, सबके पास अपने अपने एक शॉर्टकट कीज होते हैं, सबके पास अपने अपने एक शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। बट हमारे पास क्या है? हमें क्या पूरा ऐसे ही एमएस वर्ड पढ़ना पड़ेगा? तो बिल्कुल दोस्तों, हमें पूरा ही ऐसे एमएस वर्ड पढ़ना होगा, तभी हम एमएस वर्ड का पेपर क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार पढ़ लिया उसको, पढ़ने के बाद हमारे पास भी कुछ ऐसी ट्रिक है जो आपको बहुत बेनिफिट करेगी एग्जाम के दिन में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मैथ भूल जाओ हैं, आप रीजनिंग भूल जाओ हैं, हमारे पास कंप्यूटर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो पूरा एमएस वर्ड ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में हमारे पास एक और शॉर्टकट की है, हमारे पास एक और तरीका है, वो तरीका है चलते चलते शॉर्ट 50। यानी अगर हमने एक बार एमएस वर्ड पढ़ लिया और हमने एक बार एमएस वर्ड में यूज कर लिया उसको पढ़ के, तो उसके बाद हमें दोबारा से उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल शॉर्ट 50 देखेंगे तो अपने आप वो सारी चीजें हमें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। बट शॉर्ट 50 तभी काम आएगा जब आपने पूरा का पूरा एमएस वर्ड पीछे पढ़ा होगा, यानी एक बार तो आपको वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी ये शॉर्ट 50 काम आएगा, वरना इसके बिना वो बेकार है, उसके बिना ये बेकार है। आई बात समझ में? आइए हम लोग देखते हैं चलते चलते शॉर्ट 50, और ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट अगली क्लास में कि चलते चलते शॉर्ट 50 है क्या, इसका क्या यूज होता है, कैसे कैसे ये हमारे एग्जाम को क्रैक करता है। फिलहाल आज के लिए Do like us, comment on our video, and subscribe our YouTube channel mahindraguru.com. the Brahmast for success. Your success is our success.